ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, वहीं दूसरा पक्ष ईरान के साथ है। हालांकि कई देशों ने इस तनाव पर अपनी स्थिति अब तक साफ नहीं की है। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव की वजहों के बारे में बताते हुए रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दरअसल ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 99% मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं। बता दें कि ईरान ने यह हमला सीरिया में ईरानी दूतावास पर कथित इजरायली हमले के बाद किया है। दूतावास पर हमले में ईरान के टॉप कमांडर समेत 12 लोग मारे गए थे। इसके बाद से ईरान लगातार इजराइल से बदले की बात कह रहा था और फिर शनिवार देर रात उसने इजराइल पर हमला कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इसी बीच रूस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, मिडिल ईस्ट रीजन में बढ़ते तनाव को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। इस इलाके के सभी देशों से हम संयम बरतने की अपील करते हैं। इस तनाव का सैन्य संघर्ष में बदलना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि सभी मतभेदों को केवल राजनीतिक और राजनयिक तरीकों से ही हल किया जाना चाहिए। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल के बढ़ते विवाद की वजह बताते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में विवाद फिलिस्तीन इजराइल जंग के अब तक ना सुलझने की वजह से बढ़ रहा है। यानी जिस तरह से अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों की कोशिशों के बावजूद हालात में सुधार नहीं आया है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। रूस ने साफ किया कि फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे का जल्द से जल्द हल होना ही इलाके में शांति ला सकता है। बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर एयर स्ट्राइक हुआ था। इसमें उसके टॉप कमांडर समेत 12 लोग मारे गए थे। ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया और उससे बदले की बात कही। इस अटैक का ईरान ने जवाब दिया और बीते शनिवार को इजराइल पर हमला बोल दिया। दोनों देशों के बीच दशकों से जारी दुश्मनी के बीच ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधे तौर पर यह सैन्य हमला किया है। हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, ईरान बिल्कुल नहीं चाहता है कि क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा बदतर हो। मैं इस बात पर फिर से जोर देना चाहता हूं कि ईरान यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। वहीं ईरानी हमले के बाद इजरायली मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने कहा, हम स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ईरान को अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान और उसके आतंकी संगठनों की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए IDF पूरी तरह से तैयार है। हम इजराइल को किसी भी खतरे से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में गहराते विवादों के बीच पूरी दुनिया यही चाहती है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव और ज्यादा न बढ़े। वहीं इजरायली मिलिट्री चीफ के इस बयान से लगता है कि इजराइल भी ईरानी हमले पर चुप बैठने वाला नहीं है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।